एक बड़े वकील हुए हैं बैरिस्टर चंपत राय। एक यात्रा में थे, ट्रेन की पूरी बोगी खाली थी, कोई नहीं था उनके अलावा। अखबार पढ़ते हुए सफ़र कर रहे थे। स्टेशन पर ट्रेन रुकी। एक बहुत संभ्रांत दिखने वाली महिला उनकी सीट पर आकर के पूछती है कि मैं बैठ जाऊं। वे मौन रहे और इशारे से मैं बैठ जाऊं, बैठ जाओ, उन्होंने इशारा किया। गाड़ी आगे बढ़ गई। अब वो महिला जो संभ्रांत सी दिखती थी वो कहती है कि सुनो, यदि तुमने मुझे इतने पैसे नहीं दिए तो मैं शोर मचा दूंगी कि इसने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया है। वो इशारे से कहते हैं समझ नहीं आया, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, मैं बहरा हूं। महिला जोर से कहती है कि यदि तुम मुझे पैसे नहीं देते हो तो मैं शोर मचा दूंगी कि इसने मुझे छेड़ा है, दुर्व्यवहार मेरे साथ किया। उन्होंने पेन निकाला, कागज निकाला कि लिख के दिखा दो क्या कह रही हो, और उस महिला ने लिख दिया कि यदि तुमने इतने पैसे नहीं दिए तो मैं शोर मचा दूंगी कि इसने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया। उन्होंने वो कागज अपनी जेब में रखा और एक थप्पड़ लगाया और अगले स्टेशन पर उसे पकड़वा दिया। महाराज साहब कह रहे थे काय वांग मनः कर्म योगा। बाबूजी, मैं और सा आश्रवः कि मेरी जो गतिविधियां हैं, चाहे वह मानसिक होवें, चाहे कायिक होवें अथवा वाचिक होवें, मेरी गतिविधियां ही मुझे बंधन में डाल देती हैं बाबूजी। जब तक उसने गतिविधियां नहीं की तो वो भी मुक्त थी और वे भी मुक्त थे। एक विशेष तरह की क्रियात्मकता हमारे व्यवहारों के माध्यम से, हमारे मानसिक प्रत्ययों के माध्यम से अथवा हमारे जो वाचिक कृत्य हैं उनके माध्यम से, जैसे ही मां मेरे माध्यम से कुछ हुआ मैं पकड़ा गया, और हमेशा ही ऐसा होता आया है। चाचा, एक युवा दंपत्ति जिनकी शादी को अभी अभी 2-4 माह ही हुए हैं, तंग है कमरा। पत्नी कहती है कि सुनो जी, जब हमारे बच्चे हो जाएंगे तो वे कहां सोएंगे। पति थोड़ा खिसका और कहता है देवी जी इस बीच की जगह में सो जाएंगे, और हमारे दूसरे बच्चे होंगे, 2 बच्चे हो जाएंगे तो वे कहां सोएंगे। वो थोड़ा सा और खिसका, यहां सो जाएंगे। बधू कहती है कि जब तीसरा बच्चा होगा तो वो कहां सोएगा। वो पति खिसकने को ही था कि कह ही पाया कि यहां सो जाएगा, वो धड़ाम से नीचे गिरा और उसकी टांग टूट गई। और जैसे ही टांग टूटी वो चिल्ला चोट करता है, कराहता है कि परिवार के और भी लोग आ गए इकट्ठे होकर के कि क्या हुआ क्या हुआ। वो कहता है कि अजन में बच्चे ने मेरी टांग तोड़ दी। अब आप देखिए बाबूजी कि जो अभी जो धरातलीय नहीं हुआ है वो भी इतना कष्टप्रद हो जाता है। जिसने अभी जो साकार नहीं हुआ है, जिसने अपनी मूर्त रूप धारण नहीं किए हैं बाबूजी, वो भी हमारे जीवन में इस तरह के दुख की पर्याय के रूप में परिलक्षित होने लगती हैं चीजें, जब वे ही लोग मूर्त हो जाते हैं, धरातलीय हो जाते हैं, तो आप सोचते हैं कि वो कोई सुख के कारण बनेंगे। और यहां पर व्यक्तियों से मेरा अर्थ नहीं है, मेरा अर्थ है क्योंकि हमने शुरुआत की थी पहले से 4थे अध्याय तक जीव का विवेचन था और 5वें अध्याय में अजीव का विवेचन है। तो जीव अब अजीव के साथ मिलकर के प्रपंच रचेगा। जैसे सूत्र का पाठ किया था, वेद कहते हैं सा एकाकी नारे एको हम बहुश्यामी।
कि ब्रह्मा से जब पूछा कि सृष्टि की रचना क्यों की आपने, तो वे कहते हैं मैं अकेला ऊब गया था, एकाकी ना रेव, एको हम बहुश्यामी, इसलिए मैंने एक ने बहुतों में होने की इच्छा जाहिर की। बाबूजी, चाचा, अब जो शुरुआत होनी है हमारी, आरंभिक जो पृष्ठभूमि तैयार हो रही है, कल भी पृष्ठभूमि के तौर पे ही कहा था कि अभी तक मैं था बिल्कुल अकेला ही। एक अर्थ में अकेला तो कभी था ही नहीं, क्योंकि अनादि संबंध है चा, मेरे साथ शर्त जुड़ी हुई है अनादि संबंध की मां, तो अकेला तो कभी था ही नहीं। हाँ, लेकिन अकेला मैं उस अर्थ में कह रहा हूं उन पुद्गलांशों का जिनको अभी मैंने अपना विषय नहीं बनाया है, क्योंकि अनंत ब्रह्मांड में वो पुद्गल अभी मेरे ज्ञान में कितने पुद्गलों ने आकार लिया हुआ है, सीमित है। मेरे कर्म ने, मेरा जो कारमाण शरीर है, तो कितने पुद्गल अंश मेरे कारमाण की पर्याय के रूप में परिवर्तित हुए होंगे, सीमित है। तो अभी जो सीमित मेरी सीमा के जो बाहर हैं, स्वतंत्र हैं, जो मुक्त पुद्गल अंश हैं, कर्म वर्गणाएं हैं, मैं उनसे जब जुड़ाव रख करके उन्हें कैसा मैं अपने अधीन बनाता हूं, तो यहां तो उसकी ही चर्चा होगी अब कि इस स्निग्धता से और रुक्षता से मैंने अपील की कि तुम आओ, इसलिए वे आए मां। मेरा जो कर्म है वस्तुतः वो मेरी अपील का परिणाम है कि नहीं है? अरे जो आज आपके यहां बहू आई है ना, और जो दुष्ट लगती है वो तुम्हें, वो आपके चयन का परिणाम है कि नहीं है? क्या है बताइए, धरातली उदाहरण देखिए ना बाबूजी। यदि पुत्र भी आपके दुष्ट निकल गए हैं तो वे आपके अपील के परिणाम हैं, आपके आमंत्रण के वो उपहार हैं। तो ऐसे ही इसे कर्म पर लागू कर लो कि जो भी मेरे अच्छे और बुरे हैं वो सारे के सारे मेरे चयन हैं। मेरे साथ जो भी घटित हो रहा है बाबूजी, आपके साथ जो भी घटित हो रहा है वह आपके चयन का परिणाम है। और यदि आप इस शिकायत से भरे हुए लोग हैं कि जे कर्म महा दुख देत हैं, कर्म बैरी, तो यदि मैं इन शिकायतों से भरा हुआ आदमी हूं तो इसका सीधा सा अर्थ है कि मेरे चयन में कौशल नहीं है। क्या है मां? मेरे चयन में कौशल नहीं है, और यहां कोई ऐसा मैं नहीं पाता हूं जो शिकायत से भरा हुआ ना हो, और दूसरों से ना भी हो तो खुद से बहुत शिकायतें हैं। वो गाना है ना चाचा, तुझसे नाराज नहीं हूं जिंदगी हैरान हूं मैं, मुझे खुद ही नहीं समझ पाता आखिर मैं किस तरह का आदमी हूं। और बड़ी चुनौतियों में मां ये चुनौती है कि मैं किस तरह का हूं, मुझे ये समझ नहीं आता। दूसरे तो समझ आते ही नहीं है मुझे मेरी खुद की बनावट समझ नहीं आती है भाभी। दूसरे तो डिलेमा में हो ही हो, मैं खुद ही बहुत सारे डिलेमा में हूं। इसलिए भगवान ने शब्द दिया था बहुचित्तवानम। आदमी कैसा है, जब भगवान से पूछा तो भगवान कहते हैं बहुचित्तवानम, कि मैं बहुत से चित्तों वाला आदमी हूं। और वे जो बहुत से चित्त हैं वो बनाए किसने हैं मां? चलो एक वो पुराना गाना और था, एक और मुझे याद आया कि आईने के 100 टुकड़े हमने करके देखे हैं, एक में भी तन्हा थे 100 में भी अकेले हैं। तो पहले एक निर्मल चित्त था मेरे पास में,
फिर मैं इतने चित्तों में बट गया। किसी एक मेरे भैया थे, एक जानने वाले, उन्होंने 2 पंक्तियों की कविता कही थी, जिंदगी जैसे रेशम के धागों में तितली। क्या माँ? जिंदगी जैसे रेशम के धागों में तितली, हदों में न उलझी न सुलझी। अब रेशम का वो कीड़ा होता है ना वो पर्याप्त रूप से सुलझा ही होता है और ना वो पर्याप्त रूप से उलझा ही होता है। आपने देखा होगा आपके घरों में वो मकड़ियां पाई जाती हैं जो अपने खुद जाले बनाती हैं। अपने जालों में मरी हुई मकड़ियां आपको मिलती हैं, तो आप सोच रहे हो कि वो जाले कोई दूसरा बना गया है, उसी मकड़ी ने बनाया है। अब चाचा विराजमान है। देखिए चाचा, मैं 2-3 बार सुना भी चुका हूं। मैंने कविता लिखी हुई थी, इसी संदर्भ में है। बाबूजी, किसी वस्तु के टूटने पर उसका वजन बढ़ जाता है क्या? किसी वस्तु के टूटने पर उसका वजन बढ़ जाता है क्या? नहीं बढ़ता स्वभावतः। तो किसी वस्तु के टूटने पर उसका वजन बढ़ जाता है क्या? फिर ना जाने क्यों टुकड़ों में दिल भारी भारी हो गया है। तो यहां पर तो भारी भारी पना दिखता है कि नहीं दिखता है मां? चाचा, टुकड़ों में टूटा हुआ दिल भारीपन ला देता है ना, वस्तु में तो भारीपन नहीं आता है। तो ये मां सारे के सारे जिस भूमिका में, पंचम अध्याय की भूमिका में हम प्रवेश करने वाले हैं, उसकी पृष्ठभूमि के तौर पर है कि मैं पुद्गल से इस भांति का संसर्ग स्थापित करता हूं कि वो मेरे सिर का बोझ हो जावे। देखिए, जबकि इस भांति शब्द क्या था? योगः कर्मसु कौशलम। कर्म की कुशलता ही योग है और योग ही आश्रव के द्वार है। सा आश्रवः, योग आश्रव, कि योग आश्रव है और कर्म की कुशलता योग है। तो कौशल की जो क्षमता है, चयन की जो क्षमता है, वह मां मुझ में विकसित नहीं हुई है। इसलिए परिणाम के तौर पे जो आप देख रहे हो जीवन में घटित होता हुआ, जीवन के दुर्दिन मेरे चयन को परिभाषित करते हैं। एक आखिरी बात है, फिर महाराज साहब को सुनेंगे। देखिए, एक गांव में एक महात्मा आए मां, और ऐसे महालोगों का वो गांव था जहां महात्मा को कोई मानने वाले नहीं थे। तो वे महात्मा को रोज गालियां देते रहते। जैसे तैसे करके उसने अपनी झोपड़ी तो बना ली, क्योंकि झोपड़ी बनाने में तो जंगल से घास फूस लाए और बना ली। अब उसे झोपड़ी के चारों तरफ एक बाड़ बनानी थी। वो बाड़ बनाने का काम मुश्किल है, क्योंकि कौन पहाड़ से पत्थर लाए। तो महात्मा ने देखा और आरंभिक दिनों में दुखी भी हुआ कि जो गांव के लोग हैं उसे मानते नहीं हैं, उल्टा उसे पत्थर और फेंक फेंक के मारते हैं। तो आरंभिक दिनों में वो तो खूब दुखी हुआ, लेकिन उसने तरकीब खोज ली कि यही पत्थर जो ये मेरे आंगन में मार मार के डल गए हैं, इन्हीं की बाड़ क्यों ना बना लूं मैं। और अंततः वो अपने झोपड़े के बाहर बैठा रहता है इस प्रतीक्षा में कि लोग गालियों के साथ पत्थर भी फेंकें, क्योंकि उनके पत्थर फेंकना बाबूजी उसके बाड़ की सामग्री तैयार कर रहा है। अगर वो पहले ढंग से सोचता तो दुखी हो जाता, संभावना है कि गांव भी छोड़ के चला जाता। और ऐसे तो जिस गांव से जाओ तो दूसरे कहेंगे और सर को महात्मा, और महात्माओं को सरकाते ही रहते हैं कि सर को बहुत हो गई भैया। क्योंकि चाचा महाराज साहब लोग जमीर जिंदा कर देते हैं, जमीर जिंदा कर देते हैं महाराज साहब, थोड़ा बहुत जो मरने को होता है। और जिंदा जमीर का सबसे बड़ा दोष यह है कि वो पाप करने का मजा खराब कर देता है। क्या मां? जिंदा आदमी का जो जिंदा जमीर है वो पाप करने का मजा खराब कर देता है पूरा का पूरा। अब ठीक से पाप भी नहीं कर पाते, ठीक से पुण्य भी नहीं कर पाते।
तो यदि पहले ढंग से मां जुड़ोगे आप पदार्थों से तो दुख पाओगे, दूसरे ढंग से जुड़ोगे तो सुख ही सुख पाओगे। और जुड़ाव के दोनों ही रास्ते हैं, क्योंकि महाराज साहब अग्रिम सूत्र में यही कहते हैं, शुभः पुण्यस्य अशुभः पापस्य, कि जो शुभ जुड़ाव है वो पुण्य है और जो अशुभ जुड़ाव है वो पाप है। और मनुष्य को पुरुष कहा हुआ है और पुरुष का अर्थ पुरुषार्थ से है, आत्मा को पुरुष कहते हैं। और पुरुष परिभाषित करता है पुरुषार्थ को कि जो भी पुरुष है वो सतत पुरुषार्थ में रहेगा। तो बिना जुड़ाव के तो आप रह नहीं सकते हो। अब ये किससे जुड़ना है, अब ये आप देख लो खुद से, किससे जुड़ना है मुझे। शुभ से जुड़ोगे तो पुण्य संचयन की प्रक्रिया में आगे बढ़ जाओगे, और अशुभ से जुड़ोगे तो पाप आपके घर हो जाएंगे। बोलिए पूज्य मंगलानंद सागर मुनि महाराज की जय।